चलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमारे घर में अगर कृष्ण भगवान खंडित हो जाए तो उन्हें क्या करें? खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करना है, बस आप उनका दर्शन करो, पूजा के लिए दूसरी मूर्ति ले लो। गुरुजी 2 साल पहले खूब पूजा करते थे, लेकिन 2 साल के बाद इच्छा ही नहीं करता है कि उनके कथा ऊपर सुनो, पूजा की इच्छा कथा में होती। थोड़ा सा भी मन नहीं लगता, बैठते हैं फिर बेचैनी धर लेता कहाँ है। कहाँ जाता तुम्हारा मन? पता नहीं, वहाँ मन ही नहीं लगता। जितना गलत काम करना हो उसी तरफ मेरा मन खींचा जा रहा तो है। कौन से गलत काम करती हो? मम्मी बोलती है कि दोस्ती यारी में मत रहो, घर से बाहर मत जाओ, इससे मत बोलो, यहाँ मत घूमो, लेकिन मेरे को वही सब अच्छा लग रहा है। ना पूजा पाठ करे, क्या ना अच्छा लग पढ़ाई रहा है कर रहे हैं। आपको? कहाँ घूमती हो आप? दोस्तों लोग के साथ बोलते हैं तो मम्मी बोलती है कि मत तो घूमो। दोस्त आपके लड़के हैं कि लड़कियां हैं? सब है गुरुजी। अच्छा। हाँ हाँ, सारे हैं। सारे तो हैं। बेटा आपकी माँ तो फिर सही कह रही है, तुम इतने सारे लड़कों के साथ घूमोगी, तुम्हारी माँ को तो चिंता होगी कि मेरी बेटी कहाँ है। नहीं, क्लासमेट है तो क्लासमेट के लिए हम लोग भाई बोलते हैं। मम्मी बोलती है कि मत बोलो, उन लोगों से क्या मतलब है बोलने का। बात सही है, गुरुजी- माँ जो कहती है वो सही है। गुरुजी, मेरा मन चिड़चिड़ा जाता है, पता नहीं क्यों लड़ाई करने लगते हैं इतना ही बात पे, मन शांति नहीं होता है तो मेरा। लड़ाई करने का मन है? नहीं, जब लोग बोल देता है ना तो हमें चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो बेटा माँ जो कह रही ना वो सही। आप ना कहीं रास्ता भटक ना जाओ। आपको ना देखो, इस उम्र में आप भटकने की संभावना 99% होती है, इस उम्र में, जिस उम्र में आप हो। गुरुजी, मम्मी बोल रही है इसी वजह से अब तुम्हारा शादी कर दे, क्या करना अभी उचित है? कितने साल की हो? 19 साल। अगर तुम लड़कों के संग दोस्ती कर रही हो तो शादी कर लेना, सही है। पति से दोस्ती करो अपना, सही तो है। और और गुरुजी, पति के साथ रहते हुए फिर पढ़ाई करना, खूब डिग्रियां, खूब पैसा कमाना। और गुरुजी, हमको पूजा करने का थोड़ा सा भी मन नहीं करता कोई है। बात नहीं, शादी के बाद फिर पूजा में मन लगेगा। ऐसा अभी क्यों? जब तक शादी नहीं हो रही है ना, जब तक नहीं लगेगा मन। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे ये मन साथ? चंचल है, क्या करो बेटा, सत्संग करो तो बहुत समझ में आएगा। सत्संग नहीं करो तो ये तुम्हारा दोष नहीं, तुम्हारी उम्र का दोष है। ठीक है, राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी मैं सरगम पटेल, सागर, मध्य प्रदेश से। जी। मेरा प्रश्न है कि पितृपक्ष में हमारे पितृ दिखते हैं तो इसका क्या मतलब है? तो उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य कर दिया जाए। ये कैसे पता चलता है कि हमारे घर में पितृ दोष है? अब दिख रहे हैं, मतलब नहीं है दोष तो भी अच्छे काम करते रहो तो दोष लगेगा ही नहीं, नहीं करने से तो दोष लगता है। इसे क्या करना चाहिए पितृपक्ष? भागवत जी के पाठ कर सकते हैं, उनके नाम से दीन दुखियों को भोजन करा सकते हैं, गया जी श्राद्ध कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? बस इसके इतना अलावा? कर लो, बहुत है। और ये पानी देना क्या होता है? वही तर्पण है। ओके, राधे राधे। इस तरफ ले आना, ये मैया को देना, वो मैया को दे देना, चश्मा वाली मैया को। फिर जय श्रीमन नारायण। बेटा जी ठीक हो? आपका कंधा कैसा है? ठीक है। आपका था ना, मैंने देखा था। हाँ ठीक। सही है। 2020 से मैं आपकी कथा सुन रही हूँ। कोरोना काल से 3 बार मैं आ चुकी हूँ, श्रोती हूँ। मार्च में पूरी कथा सुनी, दिसंबर में पूरी कथा सुनी मैंने आपकी। आती थी जाती थी। तो पहले मैं ना नया नया था ना, तो मैं आपकी कथा ऐसे कर देती थी। मेरे तो घर की बातें कई लोग कहते करते हैं। फिर बाद में मैंने सोचा कि ये तो एक पंथ 4 काज कर रहे हैं। जो घर में क्लेश होगा तो भगवान तरफ नाम कैसे, ध्यान कैसे लगेगा जी। क्लेश होगा, सास बहू का हो चाहे भाई भाई किसका भी हो, तो ध्यान कैसे लगेगा। फिर मैंने सोचा उस वक्त के बाद तो मेरा हर वक्त भाई बैठिए पूछ लो, हर वक्त यही कथा चलती है। मेरे गुरुजी हैं, पर मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपसे मैंने एक बात बहुत अच्छी सीखी है, खुश रहो और खुशियाँ बांटो। आप भी खुश रहते हो, मस्त रहते हो, मैं भी आप मस्त रहती हूँ और खुशियाँ बांटती हूँ। हाँ जी। तो मेरा ये प्रश्न है मेरे 2-3 प्रश्न है कि अनन्यता क्या होती है? अनन्यता। आप कहते हो ना धार्मिक प्रश्न पूछा करो, तो ये अनन्यता। हाँ जी। एक भगवान के सिवा कोई दूसरे का ध्यान ना हो, अनन्य भाव से। हाँ जी। जहाँ एक के सिवा दूसरा ना हो, एक में पूर्ण समर्पण हो, हाँ जी। वही है अनन्यता। हाँ उस जी। एक ईश्वर के सिवा कोई दूसरा ख्याल ना, हाँ जी। दूसरे में समय ना हो, दूसरे में दृष्टि ना हो,
एक भगवान के अतिरिक्त तो कोई ना हो। हाँ जी। ये अनन्य, चाहे ये प्रेम पत्नी से हो कि पत्नी के सिवा दूसरा कोई हाँ नहीं, जी। ये प्रेम पति से भी हो कि पति के सिवा कोई नहीं, यही अनन्य भाव है। चाहे वो पत्नी के लिए हो या पति या भगवान के लिए, हाँ जी। वो अनन्य भाव यही है कि एक के सिवा दूसरा ना हो। अच्छा, फिर हम ये लोग जो अंगूठियाँ पहनते हैं, पीपल में ये चढ़ाओ, ये करो, ये अनन्यता तो ना हुई ना? मैं ये पूछना चाह रही थी। जब तक वो अनन्यता नहीं है, जब तक वो समर्पण नहीं है, तब तक पीपल है, तब तक ये है, तब तक वो जो उन ये। देवों की पूजा करते हाँ, हैं, अंगूठियों को हमारे क्या यहाँ देखो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, और देवता चित्त न धरई, और देवता चित्त न धरई, मतलब और देवताओं को चित्त में धरने की जरूरत नहीं है। एक राम चित्त में बैठे हों बस। अच्छा। लेकिन जब राम पूर्ण बैठ जाएं तब फिर दूसरे की जरूरत नहीं है। हाँ जी। जब तक राम ना बैठे हों तब तक इस देवता उस देवता के पास लोग भटकते हाँ हैं। जी। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि, हाँ जी। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। एक ईश्वर के प्रति तीव्र भक्ति हो, अनन्य प्रेम हो, तो दूसरे देवी देवता अपने आप छूट जाते हैं। हाँ जी। तो दूसरे देवी देवता तब तक लोग करते हैं जब तक उन्हें अपने इष्ट में, अपने ईश्वर में अनन्यता नहीं आती। जो दूसरों से जुड़े हाँ हैं जी। अन्य देवी देवताओं के चक्कर में, मतलब इनके भीतर अभी अनन्यता है नहीं है। जब एक ईश्वर के प्रति अनन्य भाव होगा, समर्पण होगा, तो दूसरे की कोई चाह ही ये अंगूठियाँ जो पहनते हैं सब, ये इससे फायदा होता अंगूठियां है? जो होती हैं यह अपना कार्य करती हैं। अच्छा। जैसे कि जो राशि है जिसकी, यदि वो उस अंगूठी को धारण कर उस राशि के रत्न को, ये पत्थर है एक प्रकार का, अंगूठी क्या है, एक पत्थर है, और वो पत्थर क्या करता है कि वो पूरे प्रकाश को इकट्ठा करता है और वो पूरी एनर्जी आपको दे देता है। यदि आपने गुड़ पत्थर पहना तो उसका प्रभाव, पत्थरों का अपना प्रभाव होता है। जैसे कुछ पत्थर होते हैं ना, गर्मी में ठंडे रहते हैं, हाँ जी। तो वो उनका स्वभाव है, नेचुरल है। हाँ जी। उसी तरह पत्थर का काम है। तो वो जैसे मोती होता है, यशोदा मैया कन्हैया को मोतियों की माला पहनाती हैं। हाँ जी। इससे मोती सुंदर नहीं लगते, इससे भगवान के सुंदरता से मोती और खूबसूरत लगने लगते हैं। मोतियों से भगवान सुंदर नहीं लगते, भगवान से मोती खूबसूरत लगने लग जाते हैं। तो मोती जो है ना ठंडा होता है। यदि किसी को गुस्सा ज़्यादा आए तो इस उंगली में, छोटी उंगली में चांदी में मोती पहना देने से उसका गुस्सा कंट्रोल होता है। पत्थर अपना कार्य करता है लेकिन भगवान अपना कार्य करते हैं। अंत में फिर एक समर्पण भगवान है। बस यही अनन्यता होगी तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा गुरु जी, दूसरा प्रश्न है कि मौन कैसे होता है और क्या कहते हैं मौन को, कैसे होता है? मौन, हाँ जी, मौन का क्या मतलब है? मौन, हाँ जी। मौन का मतलब है कि आप बस एक भगवान का स्मरण करें, जब भी बोलें सत्य बोलें, जब भी बोलें सत्य बोलें, सब पर दया के भाव से बोलें और सदा भगवान का नाम बोलें। आप खूब नाम जप रहे हैं और सदा सत्य बोल रहे हैं तो आपका मौन व्रत ही है। अच्छा। चुप रहने का नाम मौन नहीं है, सत्य बोलना और सदा भगवान नाम ही वाणी पर हो, यही मौन है। अच्छा, सहन करने की शक्ति कब तक होती है? अंतिम सांस तक। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। नहीं, सहन कब तक करना चाहिए? सहन अंतिम सांस तक करना चाहिए। क्या सहन, सहन की अलग अलग बातें हैं ना। क्या सहन, घर में कैसे सहन करना चाहिए? घर में? घर में किसकी, बहू की? नहीं, बहुत अच्छी है। फिर बेटा वैसे किसी की भी हो, मतलब तो फिर घर की बातें पति की है, परिवार की, तो सहो कर क्या सकते? नहीं, कितने तक सहन करना चाहिए ये पूछ रही हूँ। भाई कितने तक आपकी क्षमता है, कितने तक? हाँ जी, यही पूछ रही हूँ। तो बस करते रहो मेरी माँ। उसका कोई, गृहस्थों की जो सवाल है ना, इनका कोई समाधान नहीं है। इनका समाधान यही है, चुप रहो, चुप रहो। बस। क्या बोल के भी क्या पाओगे? अभी तक तो बोल ही होगा ना आपने। हाँ जी। पर बोल के भी क्या मिला? हाँ जी। इसलिए चुप रहो। अच्छा, और वो क्या ये भैया मैया को रखवा दो ना, चालू जाओ। मोबाइल गुरु राधे राधे गुरुजी। हाँ, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी,
मैं 2021 से आपके कथा सुन रही हूँ। मेरी मम्मी ने यहाँ दिल्ली में आई थी तो जोड़ी थी। आपके कथा सुन के मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है जी। पहले सब कुछ खाती थी, मैं छोड़ दी हूँ। और गुरुजी आप इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं? कैसा? जैसे इतना गौरी गोपाल आश्रम में सारा माताओं के सेवा और गाय के सेवा, बंदरों के सेवा, इतना भंडारा हम लोग एक दिन करते हैं तो इतना परेशान हो जाते हैं। आप इतना करते हैं तो कैसे कर लेते हैं? क्योंकि हम नहीं करते, भगवान करते हैं, इसलिए हो जाता है। हम करते तो हम भी परेशान होते, तो हम नहीं करते, भगवान हम सबसे कराते हैं। नहीं गुरुजी, आप तो साक्षात कृष्ण भगवान हो। हम भगवान कृष्ण के चरणों की धूल भी नहीं गुरुजी है। मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए और मेरे पति जिस काम में जुड़े उसमें सफल हो, उन आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। बिल्कुल आशीर्वाद। और गुरुजी मेरी मम्मी पापा आपको टीवी मोबाइल पे देख रही है गांव से, उनको राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। और गुरुजी मेरी एक भांजी है, उसको 6 साल हो गया, अभी तक ले बच्चा नहीं हुआ। होगा, बिहारी जी कृपा करेंगे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरा अभी एक भाई खत्म हो गया था, तो मुझे उसकी बहुत याद आती है। तो मतलब मैं क्या करूं, मुझे बहुत याद आती है। क्या हो गया था भाई को आपके? वो 24-25 साल के था और पता नहीं उसको क्या मतलब जो किसी ने कुछ करवा दिया था ऐसे, तो उसकी शादी होने वाली थी, वो नहीं हुई। और तो कैसे मृत्यु हो गई अचानक, कैसे हुई? पता नहीं उसको कुछ हो गया था, पता नहीं क्या हुआ था उसकी। मतलब मुझे बहुत याद आती, मुझे लगता है कि मैं भी चली जाऊंगी। ना जाने से नहीं होगा। कितने भाई हैं आपके? मेरे 3 भैया हैं, सबसे छोटा वाला था, मुझसे 2 साल बड़ा था, लेकिन मैं उसको अपने से छोटा समझती थी बहुत। तो अभी आपके 2 भाई और हैं? बड़े भैया हैं 2। हाँ, तो 2 भाई जो है ना, वो भाई 2 उनके साथ ही रहो अच्छे से। और जो भाई चला गया वो भगवान के घर से आया था, भगवान के घर चला गया। गुरुजी मैं ये कह रही थी, मैं उसकी फोटो घर पे लगा के मतलब जैसे पूजा वगैरह कर सकती हूँ, मुझे बहुत याद आती है उसकी। आप फोटो तो रख सकते हैं, पूजा भगवान की करते रहिए, फोटो रखे रहिए उसकी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। इसको देना बच्ची को, इस तरफ किनारे, ये इस तरफ। और आखिरी, हाँ। सीताराम गुरुजी। सीताराम। गुरुजी मेरा एक सवाल है। बोलो। मैं पहले कान्हा जी को मानती थी, अब राम जी को मानती हूँ, तो क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? कान्हा जी ही तो राम जी हैं और राम जी ही तो कान्हा जी हैं बेटा। नाम 2 हैं, दोनों एक हैं। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहो। डिप्रेशन राधे में। राधे महाराज जी। जी। मेरा प्रश्न यह था कि वर्तमान समय के युवाओं एवं विद्यार्थियों के लिए भागवत गीता का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि बेटा बिना भगवत गीता के जो आपका डिप्रेशन है, चिंता है, तनाव है, वो खत्म नहीं हो सकता। आज कितना भी आप पैसा कमा लो, लेकिन आप जीवन में तनाव पाल ही लेते हैं। पर जो गीता रामायण से जुड़ा है, जो गीता रामायण की बातों को फॉलो करता है, वो कभी चिंता में नहीं होता, वो कभी डिप्रेशन में नहीं होता। क्या तो चिंता महाराज जी मुक्त क्या होने सच में के लिए गीता। हाँ महाराज जी, क्या सच में भागवत गीता में पूरे संसार का सर्वाधिक ज्ञान है? यदि ना होता तो सारी दुनिया में गीता क्यों पढ़ाई जाती, क्यों गीता की चर्चा होती बेटा? तो गीता इसका मतलब बहुत बड़ा ज्ञान है। इसका विद्यार्थी के जीवन में बहुत ज्यादा मूल कारण है। जो बच्चा गीता पढ़ेगा विद्यार्थी जीवन में, मैं लिख कर देता हूँ, जो गीता पढ़ेगा वही विद्यार्थी कुछ कर दिखाएगा, सफल होगा। नहीं पढ़ने वाले गोबर गणेश हो जाते हैं, करने वाले कुछ कर गुजरते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी, आपकी चरण में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी मुझे कहना था कि जब हमें कुछ भी हो जाती है तो सीधे ऑपरेशन हो जाती है, या फिर हम एक्सीडेंट भी करते हैं तो सीधे ऑपरेशन। मेरा पैर में स्टील सेट हुआ, आज से करीब 1 साल पहले पेट में दर्द हुई और फिर
ये पता चला कि आंत में छेद हो गया और फिर इसका भी ऑपरेशन हुआ। यानी मेरे शरीर में जितना भी दर्द दुख होता है वो सब ऑपरेशन ही हो जाती है। तो अच्छे इससे से कैसे हम डॉक्टर छुटकारा पाए गुरुजी? ऑपरेशन करने के पहले 4-5 डॉक्टरों को दिखाना चाहिए रिपोर्ट। जब 4-5 डॉक्टर कह दें कि हाँ ये करना जरूरी है तो करो। एक डॉक्टर के कहने से ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। नहीं गुरुजी, कुछ भी हो जाती है तो ऑपरेशन ही डॉक्टर मतलब ऑपरेशन नहीं बेटा, अच्छे योग किया करो, अच्छा खान पान करो, ठीक हो जाओगे। मेरा आंत में छेद हो गया था इसलिए ऑपरेशन हुई थी गुरुजी। चलो आगे ना हो इसके लिए अच्छा खान पान राधे करो। राधे गुरुजी। जी। लो राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। गुरुजी मुझे आप ब्रह्मचर्य से जुड़ी कोई बातें बताइए जो हम उसका पालन कर सके। हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बेटा ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आज हमने कथा में बताया, किसी तरह से अपने शरीर की जो शक्ति है, तेज है, वह किसी भी प्रकार से पतित ना हो। पराई स्त्रियों में बिल्कुल भी मन ना जाए। कोई भी गंदी चीज, गंदी बात ना सुनो ना देखो। जब आप हर गंदी चीज से बचोगे तो आपका ब्रह्मचर्य सदा आपके पास होगा। गुरुजी मेरे कुछ मित्र हैं जो मुझे इस सब कामों के लिए जैसे कि उतारू करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? वो आपके मित्र नहीं है बेटा, वो आपके शत्रु है।